को बताना चाहिए, उसकी जिम्मेदारी बनती है कि क्या किया केस में, क्या नहीं किया। आप थाने में भी नहीं गए, फिर आपको बताएगा कौन? थाने में नहीं गया तो फिर बताएगा कौन? बताना चाहिए बड़े अफसरों को। नहीं, बड़े अफसर आपको फोन या- करेंगे, आप जाके वहाँ पूछेंगे कि मेरे केस पे क्या कार्रवाई हुई है। जो आईओ उसको जवाब देना चाहिए, उसे बताना चाहिए क्या हो रहा केस में, क्या नहीं हो रहा। क्या सिस्टम? आप लोग तो ऐसे लगता है जैसे सरकारी आदमी नहीं होता, वो दूसरे को दबाने लगता है। आप लोग इस तरह बात करते हो। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जब एफआईआर हो जाती है, एफआईआर होने के बाद में 90 दिन के बाद में इनको जवाब देना होता है, या 90 दिन के भीतर ही जांच पूरी हो जाती है तो इन्फॉर्मेशन देनी होती है। उसके बाद में कोर्ट का प्रोसीजर चालू होता है, बीच में नहीं चालू होता है। अच्छा, कभी किसी के पास भेज देते, कभी किसी अफसर के पास भेज देते। नमस्कार, एक बार फिर हम आपके साथ सेक्टर 12 कार्यालय के सामने से लाइव। आपको बता दें कि 25 दिन से एक शख्स अपने परिवार के साथ शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन पर बैठा है। आप पीछे देख सकते हैं, आपको दिखा देते हैं। मणिराम भड़ाना है उनका नाम। क्यों बैठे हैं वो धरना प्रदर्शन पर, ये हमने आपको पिछली 2-3 वीडियो में बता दिया था, मगर आज बात करेंगे। मणिराम जी, शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन जो आपका है वो तब्दील हो गया आमरण अनशन को हड़ताल पर, ऐसा क्यों? जी, ऐसा जी मेरे पास कोई भी अफसर नहीं आया मेरे पास। मेरी आपने डीसी में कोई ज्ञापन दिया है? डीसी कार्यालय? हाँ दिया था। कब दिया? ये दिया था मैंने। एक बार वो अपना जो ज्ञापन दिया है वो दिखा दें। ये आप देख सकते हैं जो डीसी साहब को ज्ञापन दिया गया है, इसमें लिखा हुआ 60 लाख की ठगी पर माननीय गृह मंत्री अनिल विज के आदेश पर प्राथमिक दर्ज की गई एसडीएम नगर थाने में। एफआईआर दर्ज की गई लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। तो एफआईआर दर्ज होगी, उसके बाद कार्रवाई नहीं हुई ना, कार्रवाई नहीं हुई है। तो आपने कोर्ट में कोई नोटिस जारी किया, कोर्ट में कोई केस किया है इनके आगे? नहीं, मैंने कोई केस नहीं किया ना। फिर कैसे काम चलेगा? ये तो उनकी जिम्मेदारी बन के मुझे बताना चाहिए, नोटिस दे करके क्या कार्रवाई की क्या नहीं की, बताना चाहिए ना। अगर पुलिस आपकी अगर पुलिस का मेरे पास कोई नहीं आया जी। मणिराम जी, गए आप? नहीं गया मैं। आप गए नहीं? ना। अगर पुलिस कार्रवाई नहीं करती है तो आपके पास में न्यायालय का दरवाजा है जिसके आगे आप बैठे हैं, तो आपको लगा नहीं कि न्यायालय में आपको दोबारा जाना चाहिए? नहीं गया मैं। न्यायालय नहीं गए आप? क्या आपको जब एफआईआर हुई है अनिल विज जो गृह मंत्री उनके आदेश से आपकी एफआईआर होगी तो उस पर कार्रवाई नहीं हो रही? कार्रवाई हो ही नहीं रही जी उस पर। तो प्रशासन क्या कह रहा है? प्रशासन गोल मोड़ जवाब दे देता है, अच्छा, कभी किसी के पास भेज देते, कभी किसी अफसर के पास भेज देते। वो मेरे से एक ही बात कहते हैं कि जांच चल रही है बस। अच्छा, जांच चल रही है। हाँ। एफआईआर कब हुई थी, कितने महीने हो गए? एफआईआर 6 जनवरी को हुई थी जी। अच्छा, तब से अभी तक कार्रवाई चल रही है? कोई कार्रवाई नहीं, केवल जांच का बहाना बना देते, कभी किसी के पास भेज देते, कभी किसी के पास भेज देते। किस किस के पास भेजा आपको? मैं सबसे पहले तो सीपी साहब के पास गया, अच्छा, उसके बाद में एसीपी साहब के पास गया, उसके बाद में ईओडब्ल्यू सेल में गया, उसके बाद में फिर डीसीपी साहब के पास गया। बीच में कोर्ट में क्यों नहीं गए? कोर्ट में नहीं गया जी मैं अभी। क्यों नहीं गए? जब तक पुलिस में जवाब नहीं देगी मेरे को तब तक मैं नहीं जाऊंगा कोर्ट में। पुलिस को बताना चाहिए, उसकी जिम्मेदारी बनती है कि क्या किया केस में, क्या नहीं किया। आप थाने में भी नहीं गए, फिर आपको बताएगा कौन? थाने में नहीं गया, तो फिर बताएगा कौन? बताना चाहिए बड़े अफसरों को। नहीं, बड़े अफसर आपको फोन या- करेंगे, आप जाके वहाँ पूछेंगे कि मेरे केस पे क्या कार्रवाई हुई है। जो आईओ उसको जवाब देना चाहिए, उसे बताना चाहिए क्या हो रहा केस में, क्या नहीं हो रहा। एक आपको बता दूं, एक आईओ के पास सिर्फ एक केस नहीं होता है कि आप ही का केस हो। आपने उनसे संपर्क किया? हाँ, मैं कई बार मिला उनसे। तो फिर आपने पूछा नहीं? पूछा मैंने, लेकिन कहाँ पर मिले आप? आप कह रहे हैं मैं थाने गया नहीं, तो मिले कहाँ पर आप? नहीं, यहाँ पे जहाँ जो जांच चल रही थी ईओडब्ल्यू सेल में, वहाँ गया था मैं, कई बार गया था, लेकिन गोलमोल जवाब दे देते हो। तो कोर्ट क्यों नहीं जाना चाह रहे आप? कोर्ट नहीं जाऊंगा मैं तब तक मुझे न्याय नहीं मिलेगा और इसकी गिरफ्तारी नहीं जब होगी। पुलिस नहीं, प्रशासन नहीं देता तो कोर्ट ही देती है। आप कोर्ट जाना ही नहीं चाह रहे तो न्यायालय कहाँ से देगा आपको न्याय? नहीं, कोर्ट में आप सब जानते हो क्या कि सब सिस्टम कुछ चंद लोगों को छोड़ करके सब बिकाऊ है। अरे यार, इधर मैं बताता हूँ आपको, इधर आओ। नहीं, आप कैसे कहते हो? आप मैं बताता हूँ कोई सिस्टम काम करता है, कोई सिस्टम काम करता है श्रीमान जी। क्या सिस्टम? आप लोग तो ऐसे लगता है जैसे सरकारी आदमी नहीं होता, वो दूसरे को दबाने लगता है। आप लोग इस तरह बात करते हो। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जब एफआईआर हो जाती है, एफआईआर होने के बाद में
90 दिन के बाद में इनको जवाब देना होता है या 90 दिन के भीतर ही जांच पूरी हो जाती है तो इन्फॉर्मेशन देनी होती है, उसके बाद में कोर्ट का प्रोसीजर चालू होता है, बीच में नहीं चालू होता। अगर जैसे ये आरोप लगा रहे कि पुलिस प्रशासन कार्रवाई नहीं कर रहा तो कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं ना? नहीं जी, क्यों? पहले पुलिस को वहाँ पर भेजना पड़ेगा कोर्ट में, FIR जाने के बाद में न्यायालय में जाएंगे। अभी ये कह रहे हैं जब कोर्ट पुलिस प्रशासन कार्रवाई नहीं कर रहा है, सही तरीके से जांच नहीं कर रहा, तो कोर्ट ही है ना जो आदेश देगी पुलिस प्रशासन को कि भैया सही तरीके से जांच क्यों नहीं कर रहे आप? भैया वो आदेश दे या ना दे वो बात की बात है, मगर ये जब जाएंगे नहीं तो आदेश कहाँ से आएगा? लंबा समय आप लोग किस काम आओगे? ये समाज किस काम आएगा? अच्छा, ये प्रशासन किस काम आएगा? ये खाली हमने देखने के लिए बना रखा है? ये देखने के लिए नहीं बना, ये जो सिस्टम बना रखा है। मगर मणिराम भड़ाना कह रहे हैं उन्हें प्रशासन के किसी अधिकारी पर भी भरोसा नहीं है। उसको मालूम नहीं है। अच्छा, उसका जो अनुभव है वो कड़वा है इस मामले में। आपका अनुभव है? मेरा अनुभव है, मैंने 15 बार सरकार को झुकाया नहीं। अच्छा, 15 बार काम नहीं हुए। तो मतलब आप इनके साथ अनशन पे बैठे हैं? नहीं, अनशन पे नहीं बैठे, इनका सहयोग कर रहे हैं। तो आप बैठेंगे? हाँ, जब न्याय नहीं मिलेगा तो बैठना ही है, और क्या है। तो मतलब हम ये मान ले कि आपका 17वां अनशन चालू होगा? अनशन नहीं चालू होगा, अभी धरना प्रदर्शन है, समर्थन है। सामने लिखा है आमरण अनशन भूख हड़ताल। अनशन है अगला। तो अभी आपने कहा कि अगर नहीं होता तो मैं बैठूंगा, तो साथ में तो हुई मैं। तो मतलब ये पक्का है ना कि आप ही बिठा रहे हैं? क्या बिठा रहे हैं? मैं क्यों बिठा रहा हूँ? वो अपनी मर्जी से बैठा है और मैं सहयोगी हूँ। तो मतलब अगर इन्हें न्याय नहीं मिलता तो आप बैठ सकते हैं आमरण अनशन पर? अरे काहे के लिए बैठेंगे? अभी तो आपने कहा मैं साथ में हूँ, और जब तक इसको न्याय नहीं मिलेगा तब तक मैं इसके साथ हूँ। मतलब आप अनशन पर तो नहीं बैठेंगे? नहीं, अनशन पर नहीं बैठ। ये सिर्फ आप इनके सहयोग के लिए बैठे, समर्थन के लिए बैठे? बिल्कुल बिल्कुल, जब तक न्याय नहीं मिल जाता। हाँ, जब तक न्याय। तो आपको क्या लगता है न्याय मिलेगा इन्हें या नहीं मिलेगा? न्याय दिलवा के रहेंगे, अपना हक छीन के रहेंगे, अपना हक छीन लेंगे हम। छीन के रहेंगे? हाँ, हमें आता है। मगर आप एक तरफ कहते हैं कि इन्हें ज्ञान नहीं है। भाई ज्ञान नहीं है तो और तमाम लोग तो आप लोग इतनी मगर जहाँ तक हमारी जानकारी है बाबा जी, जहाँ तक हमारी जानकारी है, पार्षद के इलेक्शन लड़ लिया, MLA के इलेक्शन लड़ लिया और ज्ञान नहीं है इन्हें। वो इलेक्शन लड़ने से कुछ नहीं होता है। इलेक्शन तो किसी उसको भी लड़ा दोगे ना, वो भी लड़ जाएगा। आप जैसे लोग खड़ा कर देते हो, बूम मार देते हो, वो इलेक्शन लड़ जाता है और 4 वोट नहीं मिलती। तो मतलब माने अगर आमरण अनशन से भी न्याय नहीं मिलता तो अगला कदम क्या रहेगा आप बता दें? अब सब आज ही बता दें, आज ही बता दें, लिए भी छोड़ दो। नहीं, आज ही बता दें क्या रहेगा अगला कदम अगर आमरण अनशन पर भी न्याय नहीं मिलता है तो? भाई बताएंगे, समय आने दो यार, समय आने दो। 25 दिन बाबा जी, 25 दिन तो निकल गए। अरे भाई हमेशा 36 दिन इंतजार करा, 56 दिन इंतजार करा, वो आपका था, नहीं हो रहा। वो आपका था। अब आप एक तरफ कहते हैं इन्हें ज्ञान नहीं है। कोई बात नहीं है, तो ज्ञान नहीं है तो हम तो हैं साथ में। अच्छा, मतलब अंदेशा ये जताया देंगे कि आप बैठेंगे, वो वक्त बताएगा। ये देख सकते हैं कि बाबा राम केवल कह रहे हैं कि अनशन पर बैठ सकते हैं, ये वक्त बताएगा। और जहाँ तक मणिराम भड़ाना का सवाल आ रहा है, वो कह रहे हैं इन्हें ज्ञान नहीं है। और मणिराम भड़ाना सरासर आरोप लगा रहे हैं न्यायपालिका पर भी और पुलिस प्रशासन पर भी कि उन्हें वहाँ से न्याय नहीं मिलता, इसलिए वो कोर्ट नहीं जाएंगे। और पुलिस प्रशासन पर आरोप लगा रहे हैं कि वो सही तरीके से जांच नहीं कर रही है। कितने दिन ये आमरण अनशन चलता है और कितने दिन बाद इन्हें न्याय मिलता है, मिलता भी है कि नहीं, देखेंगे हम। धन्यवाद। ऐसे ही तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल N भारत न्यूज को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।